उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय बजट को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। मुनिकीरेती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 5 नए आयुष आधारित एम्स की सराहना की, जो जड़ी बूटी किसानों को बाजार और शोध को बढ़ावा देंगे। सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन से युवाओं को प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा। 11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से रोजगार बढ़ेंगे। 15,000 स्कूलों और 50 कॉलेजों में क्रिएटिव लैब से 20 लाख युवाओं को फायदा होगा। बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि टियर 2-3 शहरों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड यानी आयुष पद्धति पे बेस्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने का निर्णय है, इससे हमारा राज्य जो जड़ी बूटी आधारित राज्य है, आपने देखा है कि हनुमान जी भी कहा गया है संजीवनी हिमालय से लेके गए, तो हमारे राज्य में तो भंडार है। तो आयुष उद्योग को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को जो जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से उसके उत्पाद को एक बाजार भी मिलेगा और नई नई इसमें, क्योंकि ये एम्स बेस्ड है तो आयुष बेस्ड रिसर्च भी इससे निकलेगी और इस राज्य में संभावनाएं बलवती होगी, चाहे वो जड़ी बूटी की खेती की हो, जड़ी बूटी बेस्ड उद्योग की हो, ये इससे फायदा मिलेगा। जब भी कोई देश डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड स्टेज में जाता है, तो जो आपने अभी देखा कि 11 लाख करोड़ का बजट का प्राविधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, तो आप अवस्थापना क्षेत्र में जब आप 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित देखिए आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के रोजगार होता है, तो हर तरह का रोजगार इससे उपलब्ध हो। इसके अलावा जो मैंने आपने कहा कि जो 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में जो क्रिएटिव लैब बनाए जा रहे हैं, उसमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना है। 11,000 के आसपास हम लोग टूरिज्म में सेक्टर के लिए किस तरह से बच्चे आगे आकर के अपनी आजीविका चलाए, गाइड का परीक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया। 11,000 आप समझते हैं, जब गाइड आता है तो गाइड के साथ साथ रोजगार कहाँ मिलता है? आज कॉर्बेट में गाइड है, उसके अलावा सफारी, जब जितना आदमी आएगा उस सफारी के माध्यम से जिप्सी चालक के अलावा होटल इंडस्ट्री के अलावा जो आदमी घूमता टहलता है स्थानीय लोकल लेवल के रेस्टोरेंट, तो ये रोजगार कई तरह से मल्टीप्लाई होता है। एक अगर आपने कोई एक चीज बना दी तो कई सेक्टरों में उसको रोजगार आता है और उससे कहीं ना कहीं केवल एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, काफी एक समुदाय को भी रोजगार मिलने में इस तरह की चीजें काम आती हैं। तो जिस तरह रेलवे नेटवर्क है, आप देखेंगे नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनने के बाद निश्चित रूप से नया मार्केट डेवलप होगा। जो टियर 2 और टियर 3 की गई है शहरों के डेवलपमेंट की बातें, निश्चित रूप से हमारे हल्द्वानी और तमाम हरिद्वार जैसे तमाम हमारे यहाँ के शहर है जो टियर 2 में है, इनके अंदर अवस्थापना सुविधाएं बढ़ेंगी।